आज का मुख्य मुद्दा अगर आपको जानना है एक सेंटेंस में या फिर एक विचार, बड़ा विचार, वो ये है: विश्वासियों को सुसमाचार के खातिर अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का त्याग करना चाहिए। विश्वासियों को सुसमाचार के खातिर अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का त्याग करना चाहिए। हम जो है 8वें अध्याय पहले वचन से लेकर 11वां अध्याय पहला वचन के बीच में, ये एक भाग है पुस्तक में, एक बहुत ही बड़ा भाग है। और यहाँ पर समस्या क्या है कि कलीसिया में ऐसे चंद लोग थे जो कमज़ोर विवेक के थे, यानी इन लोगों का कलीसिया में आना अभी हुआ है, नए लोग हैं। और कलीसिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत ही अच्छा विवेक है या फिर बहुत ही स्ट्रांग, तगड़ा विवेक है, जिनके पास ज्ञान है। जो मूर्तियों के सामने मांस दिया जाता है वो खा सकते हैं, उनका विवेक को कोई ठेस नहीं पहुंचता है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जब ये देखते हैं तो उनका कमज़ोर विवेक को चोट पहुंच जाता है, वो उसको खा नहीं पाते हैं। तो पौलुस जो है 8वें अध्याय में ये कहता है कि क्रिस्ती लोगों को स्वतंत्रता दिया है, आप कुछ भी खा सकते हो, प्रार्थना कीजिए, आप कुछ भी खाइए। अधिकार जो है और स्वतंत्रता जो है वो हमारे पास है। लेकिन पौलुस ये भी कहता है कि ये स्वतंत्रता और अधिकार को हमें सुसमाचार के लिए कई कई बार त्याग देना चाहिए। और पौलुस ये कहता है कि अगर मेरे खाने से, मांस खाने से किसी भाई, कमज़ोर भाई पाप में गिर जाता है तो मैं हमेशा के लिए मांस खाना छोड़ दूंगा। अब वहाँ पर 13वां वचन में वहाँ पर जाकर हम रुक गए। पौलुस क्या कहता है? हमेशा के लिए मांस खाना छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसे भाई के सामने मांस खाना जिसका विवेक कमज़ोर है वो पाप है। अब हम सोचते होंगे पौलुस विशेष टिप्पणियां दे रहा है, पौलुस जो है केवल बोल रहा है, पौलुस जो है केवल प्रचार कर रहा है। इसको बोलना, प्रचार करना बहुत आसान है, इसको करके दिखाना बहुत मुश्किल है। इसलिए पौलुस जो है 9वें अध्याय पहले वचन से लेके 23वां वचन तक अपना उदाहरण देता है। पौलुस जो है केवल विशेष टिप्पणियां नहीं दे रहा है, केवल जो है जैसे कि पॉलिटिक्स में होता है, केवल वायदा नहीं दे रहा है, केवल प्रचार नहीं कर रहा है, केवल चिल्ला नहीं रहा है, केवल शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो अपने खुद के जीवन से दिखाता है कैसे पौलुस ने सुसमाचार के लिए, दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए, यीशु मसीह के महिमा के लिए खुद के स्वतंत्रता को और खुद के अधिकार को त्याग दे दिया है। तो पौलुस जो है 3 मुद्दे को यहां पर बताता है। 1 से 14 तक पहला मुद्दा है। हम सारा पद को फिर से नहीं पढ़ेंगे, इसलिए सिस्टर ने हमें पढ़ के दिखाया। 1 से 14 तक पहला मुद्दा क्या कह रहा है पौलुस? यीशु मसीह के प्रेरित और सुसमाचार के प्रचारक के रूप में पौलुस के अधिकार। हम देखेंगे पौलुस के पास अधिकार था, पौलुस के पास स्वतंत्रता था। फिर 15 से 18 तक सुसमाचार के लिए पौलुस द्वारा अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का त्याग। तो पौलुस कहता है मेरे पास अधिकार था, 15 से 18 तक पौलुस कहता है मैं त्याग दे देता हूं। फिर 19 से 23 तक सुसमाचार के लिए अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का त्याग करने के लिए पौलुस की प्रेरणा। तो ये उदाहरण पौलुस के जीवन से हम देख सकते हैं। प्रेरणा क्या है, उन्होंने त्याग किया। देखिए, आइए पहले 14 वचन में हम पहला मुद्दा देखते हैं। यीशु मसीह के प्रेरित और सुसमाचार के प्रचारक के रूप में पौलुस का अधिकार या फिर स्वतंत्रता क्या था? पौलुस ऐसे आरंभ करता है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारे प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो मैं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जो मुझे जांचता है उनके लिए यही मेरा उत्तर है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? तो कई लोग पौलुस से पूछ रहे थे हमारा स्वतंत्रता को हम क्यों त्याग दें?
हम हमारे खाने पीनों पर दूसरों के वजह से क्यों हम बदले, क्यों हम मांस खाना छोड़ दे। पौलुस क्योंकि कहता है कि अगर दूसरों को चोट पहुंच रहा है, अगर दूसरों लोग पाप में गिर रहे हैं, तो हम खाना भी छोड़ देंगे। तो कई लोग पूछ रहे हैं कि पौलुस ये क्यों कह रहे हैं आप, स्वतंत्रता है हमारे पास। तो पौलुस कहता है जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। तो पौलुस प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रश्नों का उत्तर हाँ है। कई बार बाइबल में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर पौलुस को पता है, लेकिन पौलुस हमसे प्रश्न पूछ रहा है क्योंकि हम सोचे, राइट। तो क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? बिल्कुल है। क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरे, जैसे अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और केफा करते हैं। तो कई लोग, पौलुस जो है जब किसी के पास सेवकाई करने गया वो, तो कई प्रांतों में उन्होंने तनख्वाह नहीं लिया है या फिर उन्होंने सैलरी नहीं लिया। इसका मतलब ये नहीं कि पौलुस के पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो लोग सुसमाचार के लिए काम करते हैं उनका जो है तनख्वाह सुसमाचार के काम से ही आना चाहिए। तो क्योंकि पौलुस ने नहीं लिया, तो कई लोगों को लगता है कि अच्छा पौलुस आपका अधिकारी नहीं है ये लेने के लिए। तो पौलुस कहता है कि क्या हम आपसे तनख्वाह नहीं ले सकते, क्योंकि हम जो है आत्मिक बीज बो रहे हैं। तो क्या हम शारीरिक आशीर्वाद आपसे अपेक्षा नहीं कर सकते, या फिर क्या हम बीवी को साथ में नहीं ले जा सकते? क्या आप हमारा ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि कैफा जो है अपने बीवी को सेवकाई में ले जा रहा है? क्या हमारे पास वो अधिकार नहीं? उसका उत्तर है नहीं, आपके पास भी है। तो छठा वचन, क्या केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े, राइट। तो पौलुस जो है सेवकाई करते हुए सुसमाचार के लिए जब किसी के पास जाया, राइट। तेस्सलोनिके का चिट्ठी में आप देख सकते हैं, तेस्सलोनिका में जब पौलुस गया तो पौलुस जो है दिन रात काम किया। पौलुस जो है वो एक कारपेंटर था, समझ लीजिए। पौलुस जो है वो टेंट बनाता था। तो पौलुस जो है दिन रात काम करते हुए ना, उनको किसी ने भेजा नहीं, उनको किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, काम करते हुए अपने पेट को भर रहा था और अपने जरूरतों को पूरा कर रहा था। और काम करते हुए, क्योंकि वो उन पर बोझ नहीं डालना चाहता था, अपने जरूरतों को पूरी करते हुए सेवकाई किया है। तो कई लोग पौलुस से ये कहेंगे कि अच्छा नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। नहीं, पौलुस को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। पौलुस कह सकता है कि आप लोग मेरे जरूरतों को पूरा करो, लेकिन पौलुस जो है उन पर बाधा नहीं डालना चाहता था। पौलुस ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो कहता है कि अगर हमें सैलरी नहीं दो तो हम काम नहीं करेंगे। पौलुस जो है सुसमाचार के बारे में सोच रहा है। तो कई लोग इसको ये संदर्भ को गलत समझकर पौलुस को कह रहे हैं कि आप तो प्रेरित ही नहीं हो, क्योंकि आप में इतना क्षमता ही नहीं कि आपको सैलरी मिले। लेकिन पौलुस क्यों नहीं ले रहा है पैसा? पौलुस इसलिए पैसा नहीं ले रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इन पर ज्यादा जोर गिरे। लेकिन पौलुस का हक है ये लेना। और पौलुस कहता है क्या हम काम करना छोड़ नहीं सकते हैं? हम तो अभी सेवकाई में आ गए, हम काम करना छोड़ सकते हैं। कौन कभी अपने गिराई से खाकर सिपाही का काम करता है? उत्तर है कोई नहीं। कोई भी सिपाही का काम ऐसे नहीं करता है कि हम खाली देश का सिपाही बनेंगे और हमें तनख्वाह मत दो। तो इसका उत्तर यह है कि ऐसा कोई भी सिपाही इसलिए काम नहीं करता है कि कोई त्याग कर रहा है, वो नहीं। सिपाही जब काम करता है उसका काम ही ऐसा है कि उसको एडवांटेज मिले। और पौलुस इनको समझा रहा है, कौन डाक की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता है? क्या ऐसा कोई किसान है या फिर डाक में काम करने वाला व्यक्ति है जो बीज बोता है लेकिन फल नहीं खाता है? नहीं, उसका पूरा हक है क्योंकि उन्होंने ही तो उनके बीच काम किया है। तो उत्तर यह है कि ऐसा कोई भी नहीं है। तीसरा प्रश्न, कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता है? नहीं, अगर वो रखवाली कर रहा है तो उसका पूरा अधिकार है जो फल आए उसको स्वीकारने के लिए। क्या मैं ये बातें मनुष्य की
मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहता? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दोपहर समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की ही चिंता कर रहा है? नहीं, मूसा जो है और परमेश्वर हमें ये उदाहरण के द्वारा हमें कुछ समझाना चाहता है। क्या समझाना चाहता है? यह विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतना वाला आशा से जोते और दबाने वाला भागी होने की आशा में दवाई करे। अतः जब कि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोआ, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारे शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? तो उदाहरण देते हुए पौलुस कहता है